यस क्लास 11th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स। हम लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था। लास्ट हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि क्या बिज़नेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए या नहीं निभानी चाहिए, और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किन किन लोगों के प्रति बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब किन किन पार्टीज़ या किन किन डिफरेंट ग्रुप्स के लिए बिज़नेस को काम करना चाहिए, उनकी भलाई के लिए क्या क्या काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स। जो भी लोग बिज़नेस से कनेक्टेड हैं, जो भी ग्रुप्स हैं जो बिज़नेस से कनेक्टेड हैं, तो नेचुरली बिज़नेस को उनकी वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि बिज़नेस से कनेक्टेड हैं और जिनके लिए कुछ करना चाहिए बिज़नेस को अच्छा। देन कौन कौन से लोग हैं? कंज्यूमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है और भी बहुत से लोग। तो चलिए चेक करते हैं किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस की। सबसे फर्स्ट टूवर्ड्स सप्लायर वो पर्सन है जो कि सप्लाई करता है गुड्स को, किसको? रॉ मटेरियल को या फिर गुड्स को टू द बिजनेसमैन। देन सेकेंड इज़ टूवर्ड्स कंज्यूमर हम सबको पता है जो कि चीज़ों को आप जो कि एक बिज़नेस के प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, तो उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन थर्ड इज़ टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, वो सारे लोग जो कि एक बिज़नेस में काम करते हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन टूवर्ड्स ऑनर्स, इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं हम जिसको, कि वो सब लोग जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिज़नेस में, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। देन नेक्स्ट इज़ टूवर्ड्स गवर्नमेंट के लिए भी लाइक टैक्स उनको प्रॉपरली देना, तो उसके लिए भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बिज़नेस को निभाना चाहिए। देन लास्ट इज़ टूवर्ड्स कम्युनिटी एज अ होल। कम्युनिटी वो जगह जहाँ पर एक बिज़नेस इस्टेब्लिश है। सपोज़ आपके एरिया में बिज़नेस इस्टेब्लिश है, दिल्ली में इस्टेब्लिश है, दिल्ली में कहीं एक जगह पर एक बिज़नेस इस्टेब्लिश है, सपोज़ चांदनी चौक में या कहीं और इस्टेब्लिश है, तो उसी कम्युनिटी मतलब जहाँ पर वो इस्टेब्लिश है, तो उन कम्युनिटी के लोगों के लिए क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिज़नेस की बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक बिज़नेस के लिए टूवर्ड्स कंज्यूमर या टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम सिर्फ दो ही पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि एक बिज़नेस को अपने कस्टमर की भलाई के लिए क्या करना चाहिए, और फिर अपने एम्प्लॉयज़ के भलाई के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। तो हम इसको कैसे समझेंगे बेटा? आसानी से कैसे समझेंगे? हम खुद को ही कस्टमर एज्यूम कर लेंगे। सपोज़ मैं एक कस्टमर हूँ, मैं किसी भी बिज़नेस के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ, तो फिर मैं क्या चाहती हूँ उस बिज़नेस से? क्या चाहूँगी? मैं ये चाहूँगी कि हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले और एक रीज़नेबल प्राइस पे मिले। ये चीज़ मैं चाहूँगी। और क्या चाहती हूँ मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर मान लो मुझे प्रोडक्ट थोड़ा गलत मिल जाए या मेरी कोई भी शिकायतें हों, तो कम से कम वो बिज़नेस मेरी शिकायतों को सुने। ये भी एक कस्टमर चाहता होता है। और क्या चाहता है एक कस्टमर? ये भी चाहता है कि एक जो बिज़नेस है वो गलत प्रैक्टिसेस को ना होल्ड करे या गलत प्रैक्टिसेस को ना अडॉप्ट करे। गलत प्रैक्टिसेस कैसे? जैसे आप लोग देखते हैं कई बार, जब हम लोग एक एग्जांपल इसका देख सकते हैं अनियन का। कई बार आप देखते हैं कि अनियन की प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, तो आप न्यूज़ में पढ़ते हैं या न्यूज़ में देखते हैं, तो वो लोग क्या कहते हैं कि कई लोगों ने स्टॉक करके रख रखा था, तो दैट इज़ वाई अनियन की प्राइसेस और भी हाई हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनियन को अब कई लोग स्टॉक करके रख लेते हैं कि ठीक है अभी हम अनियन नहीं बेचने वाले हैं। जब अनियन की डिमांड बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, तो प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे, तभी हम अनियन के स्टॉक को निकालेंगे। तो वो गलत तरीके से होर्ड करके रखते हैं, होर्डिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक कस्टमर को ही नुकसान होता है, उसको चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो कस्टमर क्या चाहता है बिज़नेस से? कस्टमर ये चाहता है कि वो ये जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो बिज़नेस की प्रैक्टिसेस हैं गलत, उसको कोई भी बिज़नेस अडॉप्ट ना करे।
और क्या चाहता है कस्टमर? एक चीज़ ये भी चाहता है कि कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे हम कई बार एडवर्टीज़मेंट देखते हैं और एडवर्टीज़मेंट से इफ़ेक्ट होके बड़ा इन्फ्लुएंस होकर हम कोई चीज़ ख़रीद लेते हैं और फिर हमें पता चलता है वो चीज़ तो वैसी थी ही नहीं, तो एडवर्टीज़मेंट तो गलत बोल रहा है या एडवर्टीज़मेंट में गलत बताया जा रहा है, हम लोगों को मिसलीड किया जा रहा है। तो कस्टमर ये भी चाहता है कि फॉल्स एडवर्टाइजिंग ना हो, जो चीज़ है आप वही चीज़ दिखाइए। इसके अलावा और कस्टमर क्या चाहता है? इसके अलावा कस्टमर ये चाहता है कि जो भी आप हमें चीज़ें दे रहे हैं, जो भी हमें प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है बिज़नेस, उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन से कंटेंट्स आपने यूज़ किए हैं, एक्सपायरी डेट क्या है या फिर कब तक मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या थी, तो ये सब चीज़ें भी इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल कराई जाए। तो अगर हम खुद को कस्टमर एज्यूम करते हैं तो हम बहुत ईजीली इस बात को बता सकते हैं कि एक कस्टमर क्या चाहता है एक बिज़नेस से, या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि एक बिज़नेस को कस्टमर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कस्टमर के प्रति। चलिए इसको पॉइंट्स में पढ़ते हैं। टुवर्ड्स कंज्यूमर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट इज़ सेफ़ आइटम्स विद क्वालिटी स्टैंडर्ड। सेफ़ आइटम्स होने चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो कि उसको नुकसान पहुंचाए, कस्टमर को नुकसान पहुंचाए। कई बार हम कुकर्स, इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस वगैरह देखते हैं जहां पर एक पर्सन को नुकसान होने के, हेल्थ की नुकसान होने के हमें ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। तो ऐसे जब भी प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ तो उस टाइम कस्टमर की हेल्थ का ध्यान रखा जाए, ऐसा कुछ ना हो जिससे कि कस्टमर को इफ़ेक्ट पड़े या गलत इफ़ेक्ट पड़े, तो उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए। देन सेकेंड, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए। आप ऐसे ना करें कि डिमांड बढ़ेगी तभी हम सप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, कई बार हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है, तो ऐसे में कस्टमर को भी परेशानी होती है। तो कस्टमर ये चाहता है कि जो भी गुड्स आप कर रहे हैं, मतलब जो भी बिज़नेस गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज बेच रहा है, वो बिल्कुल रेगुलरली बेचनी चाहिए, वो अवेलेबल होनी चाहिए मार्केट में। देन थर्ड इज़ एजुकेट कस्टमर्स रिगार्डिंग यूज़ एंड कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अलावा कैसे उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स आपने यूज़ किए हैं, क्या वो हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं, क्या उसकी एक्सपायरी डेट क्या रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, कितने टाइम तक आपको यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर को अवेलेबल करानी चाहिए। देन बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में बिल्कुल ट्रूथफुल रहना चाहिए, जो चीज़ है वही बताइए, गलत चीज़ को मत डिस्प्ले कीजिए, मत बताइए कि ये चीज़ इसमें अवेलेबल है बट वो चीज़ हो ना रियल में, तो ऐसी चीज़ें मत कीजिए। एडवर्टाइजिंग बिल्कुल ट्रूथफुल होनी चाहिए, बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। देन नेक्स्ट, टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जो भी बिज़नेस की प्रैक्टिसेस एक बिज़नेस अडॉप्ट करता है, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, गलत चीज़ें नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया होर्डिंग का, जो सामान इकट्ठा करके रख लेते हैं, मार्केट में नहीं बेचते, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइसेस बढ़ेंगे एंड देन वो मार्केट में सप्लाई करेंगे, तो ये तो गलत बात हो गई, गलत प्रैक्टिसेस हो गई। इसके अलावा अडल्ट्रेशन है। अडल्ट्रेशन में क्या करते हैं, चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। लाइक स्पाइसेस है, स्पाइसेस में हम देखते हैं रेड चिली, जो आपकी लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च में कई बार हम लोग कितना सुनते हैं कि उसमें ईंट की जो ब्रिक्स होती है, ब्रिक्स का चूरा होता है, उसको मिलाया है आपने, या फिर मिलाया होता है, या फिर कई बार कौन सी चीज़ को किसी चीज़ में, मिल्क में आप देखते हैं कि वाटर को मिला देते हैं। तो मतलब मिक्सिंग करके आप अगर अपने कस्टमर्स को चीज़ें पहुंचा रहे हैं तो ये चीज़ भी बहुत गलत है। तो अडल्ट्रेशन, होर्डिंग, ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए बिज़नेस को। देन टू हैंडल कस्टमर या कंज्यूमर ग्रीवेंसेस केयरफुली। और अगर कस्टमर को कोई शिकायत है तो उसको शिकायत को सुनने के लिए भी एक चीज़ होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए या कोई होना चाहिए जो कि उनकी शिकायतों को सुने। तो आजकल आप देखते हैं कस्टमर केयर हैं, बहुत से बिज़नेस में उन्होंने क्या किया है, कस्टमर केयर सर्विसेज आपको देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई परेशानी है, कोई शिकायत है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पर कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस ये चीज़ें अडॉप्ट करते हैं ताकि अपने कस्टमर की शिकायतों को दूर कर सकें। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक कस्टमर क्या मांगता है बिज़नेस से, और बिज़नेस को उसको कैसे बिज़नेस को उसको पूरा करना चाहिए। तो यही बात, अगर वो यही चीज़ें कर दे कस्टमर के लिए तो बस इतना ही, इसका मतलब कि उसने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर दिया है टूवर्ड्स कस्टमर या टूवर्ड्स कंज्यूमर, राइट। देन
कम टू नेक्स्ट टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ क्या चाहता है। तो इसके लिए मैं खुद ही एक एम्प्लॉय ज़ूम करके देखती हूँ। आप भी ज़ूम कीजिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं तो आप क्या चाहते हैं। सबसे पहले ये चाहते हैं कि आपको अपने अकॉर्डिंगली अपनी जो आप सर्विसेज दे रहे हैं उसी के हिसाब से आपको अच्छी सैलरी मिले। फिर आप क्या चाहते हैं, आप ये भी चाहते हैं कि जिस वर्किंग कंडीशंस में आप काम कर रहे हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वो भी अच्छा होना चाहिए। मीन्स लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। और एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, एक एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसको ग्रोथ के भी अवसर दिए जाए, ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी दी जाए। ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मतलब कैसे, मतलब उसको प्रमोशन भी चाहिए तो उसको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट कोर्स भी कराने चाहिए ताकि वो अपनी टैलेंट को दिखा सके और फिर वो क्या कर सके, अपने आप को प्रमोट कर सके या फिर उसकी प्रमोशन हो सके। तो एक एम्प्लॉय ये भी चाहता है कि उसको प्रमोशन के अवसर भी दिए जाएँ, अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसके अलावा क्या चाहता है, इसके अलावा एक एम्प्लॉय ये भी चाहता है कि उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज भी दी जाए, लाइक इंसेंटिव्स दिए जाएँ। जैसे हम देखते हैं कि अच्छी पोजीशन पे होते हैं लोग तो उनको हाउसिंग फैसिलिटी दी जाती है, उनको घर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दी जाती है, टेलीफोन की सेवाएँ फ्री में दी जाती हैं, मेडिकल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो एक एम्प्लॉय चाहता है कि उसको ये चीज़ें या इंसेंटिव्स फ्री में मिले, मतलब ये चीज़ें सर्विसेज भी एक बिज़नेस प्रोवाइड करे। तो ये सब चीज़ें एक एम्प्लॉय चाहता है, राइट। चलिए इसको अब पढ़ते हैं। टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के लिए एक बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो फर्स्ट, प्रोवाइडिंग फेयर कंपनसेशन। उसको जो भी आप सैलरी दे रहे हैं वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, मतलब आप उसको एक्सप्लॉइट ना करें, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंगली ही उसको सैलरी प्रोवाइड करें। ये नहीं कि वो बहुत काम आप उससे करा रहे हैं लेकिन आप उसको एक थोड़ी सी सैलरी दे के ही उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। नो, ये नहीं करना चाहिए। तो एम्प्लॉयज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की कि आप उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग प्रॉपर कंपनसेशन दें। सेकेंड इज़ प्रोवाइडिंग गुड एंड सेफ़ वर्किंग कंडीशन। अच्छे से सेफ़ वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड कीजिए, कुछ ऐसा ना हो जिसमें एक्सीडेंट होने का खतरा हो, अच्छा वेंटिलेशन, अच्छी लाइटिंग, सब कुछ अच्छा एनवायरनमेंट। देन थर्ड इज़ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ। इसके अलावा उनको ग्रो करने की भी चांसेस दीजिए, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग दीजिए, नए काम सिखाइए ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सकें, प्रमोट कर सकें, प्रमोशन पा सकें, जिससे कि उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो, उनकी बेनिफिट्स इंक्रीज़ हो, अल्टीमेटली उनको फ़ायदा हो। द नेक्स्ट इज़ टू डेवलप सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ये कहता है कि बिज़नेस को अपने एम्प्लॉयज़ को ये दिखाना चाहिए या ये जताना चाहिए कि येस, यू आर अ पार्ट ऑफ आवर बिज़नेस। आप हमारे बिज़नेस के एक सदस्य की तरह ही हैं, एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, आप बिलोंग करते हैं हमारी बिज़नेस से, हमारी बिज़नेस फैमिली के ही एक मेंबर हैं। तो ये भी आपको क्या करना है, बिलोंगिंगनेस दिखानी चाहिए। एम्प्लॉय में ये चीज़ होनी चाहिए या फिर आपको ये चीज़ उसमें क्रिएट करनी चाहिए कि आप भी परिवार के एक सदस्य हैं, आप भी हमारी बिज़नेस फैमिली के एक सदस्य हैं, तो आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये भी आपको एम्प्लॉयज़ को अपने कराना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स एंड सर्विसेज। बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं बिज़नेस अपने एम्प्लॉयज़ को कराने चाहिए, लाइक मेडिकल बेनिफिट्स हो गए या फिर हाउसिंग की फैसिलिटी हो गई। बच्चों के कई आप देखते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की फ़ीस भी पेमेंट करते हैं, तो ऐसे सर्विसेज भी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराना चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ टू रिस्पेक्ट द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ एम्प्लॉय सॉरी टू डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे हम लोग कहते हैं कि हर एक पर्सन को राइट्स हैं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमें आज़ादी से अपने काम करने का हक है। तो ऐसे ही अगर एम्प्लॉयज़ अपनी कोई यूनियन बनाते हैं ताकि वो यूनियन उनकी राइट्स के लिए लड़ सके, तो ऐसे में बिज़नेस को कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये इनका राइट है, एम्प्लॉयज़ का राइट है कि वो अपना यूनियन बनाएं, क्योंकि यूनियन बनाते हैं तो ऐसे में यूनियन जो होती है वो एम्प्लॉयज़ की बातों को मैनेजमेंट के सामने रखती है या बिज़नेस के सामने रखती है अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो इस बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिज़नेस को कि ठीक है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो यूनियन बना सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो यूनियन बना रहे हैं तो फिर उनको अलाउ करना चाहिए, राइट। ये नहीं कि उसको अगेंस्ट में रहें हमेशा। तो ये सब चीज़ें एक बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति निभाए।
राइट। तो आज हमने पढ़ा कंज्यूमर के लिए और साथ में एम्प्लॉयज़ के लिए एक बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के लिए और सप्लायर, और जो भी बच के अगर हो जाते हैं तो दैट इज़ गुड। तो उन सब पार्टीज़ के लिए भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है बिज़नेस के लिए वो भी पढ़ेंगे। अगर आपको लगा कि चीज़ें समझ में आई हैं तो बेटा एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।